वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं अजय कुमार आज नया क्लास कक्षा 10 का लेके आया हूँ। क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 मैंने 1.1 पढ़ाया था आपको, 1.2 पढ़ाया था और 1.4 पढ़ाया था, 1.3 नहीं पढ़ाया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है 1.3। 1.3 में हम देखेंगे, आसानी है, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा एक क्वेश्चंस 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें 2 या 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 टाइप के सवाल सीख लीजिए, बस उसी में से डिजिट बदल करके कोई भी क्वेश्चन आपको, ऐसे यहाँ √5 है तो √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7, √8, ऐसा कुछ भी आपको होगा, सबके लिए सेम ही है। मैंने यहाँ √5 दिया है तो आपके बुक में और भी सवाल √2 होगा, आपके बुक में √3 होगा, 2 + √3 होगा, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, सबके लिए यही है। समझ गए ना? कहीं सिर्फ डिजिट चेंज करना है आपको और कुछ भी नया चेंज नहीं करना है। आ रही बात समझ में? कि अगर यहाँ √5 है तो √2 रहे तो भी ऐसे ही सोल्यूशन होगा, √3 रहे तो भी यही सोल्यूशन होगा, √5 रहे तो भी यही सोल्यूशन होगा, √7 रहे तो भी यही सोल्यूशन होगा, √9, 8 रहे तो भी यही सोल्यूशन होगा। सिर्फ यहाँ पर कोई डिजिट है वो डिजिट चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा डिट्टो वही रहने वाला है, कोई अंतर आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप 2 सवाल, एक बटा का मैं सिखा रहा हूँ और एक सिंपल सिखा रहा हूँ, दोनों आप सीख जाइएगा तो जैसा है वैसा आसानी से बन सकता है। ठीक है? करें, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत कुछ मानते हैं। अगर दिया गया है अपरिमेय संख्या है तो इसको हम प्रमेय मान लेते हैं और हम गलत, अपने आप को गलत साबित कर देंगे। हम पहले अगर अप्रमेय है तो अप्रमेय मान लो, और जब हल करोगे तो साबित हो जाएगा प्रमेय नहीं है, तो अपने आप वो अप्रमेय हो गया। जो दिया गया है कि साबित करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत हम मान लेंगे। अगर अप्रमेय कह रहा है तो इसको हम प्रमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? प्रमेय मान लेंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये साबित गलत हो जाए कि ये प्रमेय नहीं है। तब जब प्रमेय नहीं है तो अपने आप स्वतः साबित हो गया कि ये अप्रमेय है। समझ रहे मेरी बात को? लिखेंगे, माना कि जो यहाँ है, माना कि √5 एक अपरिमेय, यहाँ से सॉल्यूशन है। अब ये बहुत टाइम जाता है लिखने में, बोल बोल के लिखने में, थोड़ा लंबा सवाल, इसलिए मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट। वीडियो बहुत लंबा खींच जाता इसलिए हमने इसको लिख दिया है, आपको मैं समझा देता हूँ। नहीं तो पीछे सवाल मैं लिख के सॉल्व कर रहा था कि सवाल छोटे छोटे थे तो वीडियो छोटा बन रहा था, इससे इसको वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए इसको हमने पहले से लिख दिया है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 रहा तो √2 एक परिमेय संख्या है, √3 रहा तो √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आपको मानना है। तो माना √5 बराबर a/b आपको मानना है, a/b मानना है। क्या मानना है? a/, और कुछ भी नहीं, सिर्फ a/b मानना है। आप x/y भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, a/b मानना है। जहाँ क्या a एवं b पूर्णांक तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लाइन तो लिखना ही है आपको। अगर a और b पूर्णांक है तो सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड होगा, ओनली एक गुणनखंड, एक। समझ गए ना? इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर दूसरा आ गया तो ये प्रमेय नहीं होगा। समझ रहे? जितने भी सवाल आपको ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है? अब √5 अब नहीं है तो √5 बराबर a/b ये हमने माना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a बराबर √5 गुने b, वर्ग नहीं हुआ। अब दोनों तरफ हम समीकरण में वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर करने पर, देखिए इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। समझ रहे हैं बात? क्या है? दोनों तरफ क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या हुआ? a² बराबर 5b स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। आप कहेंगे सर स्क्वायर कहाँ गया? तो स्क्वायर से क्या हो गया? रूट समाप्त हो गया, तो 5b वर्ग नहीं हुआ, तो a² बराबर 5b का स्क्वायर। आप कहेंगे सर
ए स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, लेकिन बी के ऊपर तो स्क्वायर रहेगा है ना, इसलिए 5b का स्क्वायर। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं? समझ रहे हैं ना? अभी क्या बोलता है, तो 5b स्क्वायर, तो ए का जो, अब इससे क्या कर रहा है, अतः 5a स्क्वायर से विभाजित करता है। जो ए स्क्वायर संख्या आया उससे क्या कर रहा है, ये 5 डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब स्क्वायर डिवाइड करता है तो ए भी विभाजित करेगा। 5a स्क्वायर को क्या कर रहा है जी, विभाजित करता है। तो स्क्वायर खत्म कर देंगे तो 5, इसलिए 5 क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण 1 माना है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ जो? ठीक है, अभी क्या बोल रहा है आपको जनरली, अब पुनः मान लेंगे, यहां से फिर से मानेंगे पुनः a बराबर 5 के, क्या मानेंगे हम, 5 के मानेंगे। तब जो a है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर हम क्या मान लिए हैं, 5 के माने। आ रही बात समझ में? यहाँ जो संख्या रहेगा हमको वही मानना है। अगर यहाँ 2 रहे तो 2 मानना है, 3 रहे तो 3 मानना है, 4 रहे तो 4 मानना है। तो सर आपने ये अपने मन से कैसा मान लिया, तो इसको देख के हम माने। ए बराबर क्या हुआ, 5 के। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो ए का मान समीकरण 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, देखिए हमने वही लिखा है। अब इसमें ए बराबर 5 के है तो 1 यहाँ है तो 5 के, तो यहाँ हमने 5 के लिख दिया। उसका स्क्वायर और 5b स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है। तो 5 के स्क्वायर मतलब 5 के गुने 5 के 2 बार स्क्वायर है ना, तो 2 बार होता है कि नहीं होता है, तो 5 के गुने 5 के बराबर 5b स्क्वायर। तो 5 से 5 कट गया, तो 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ भी देखिए कि 5 क्या हो रहा है, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। वही चीज है, कुछ नया नहीं है, बस 5 a को विभाजित करेगा, a स्क्वायर को करेगा, 5 a को करेगा। उसी तरह 5 b स्क्वायर को करेगा, 5 b को करेगा। अब समीकरण 3 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। देखिए इसमें कहा कि 5 a को विभाजित कर रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं 5 को विभाजित कर रहा है। और यहाँ क्या था, 1 के अतिरिक्त विभाजित, 1 के अतिरिक्त हमको विभाजित नहीं होना चाहिए था, हमने ये मान निकाला था। यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए 5b को भी विभाजित करता है। तो समीकरण 2 से, 2 और 3 से, यानी इस समीकरण से और इस समीकरण से पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि ये 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों विभाजित हो रहा है। इसलिए कह सकते समीकरण 2 और 3 से पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो हमने माना था उसके विपरीत, हमने क्या माना था कि उसका गुणनखंड क्या होगा, 1 के अतिरिक्त कोई और नहीं मिलेगा। अगर 1 मिलता है तब वो प्रमेय हो जाएगा, लेकिन हमको 1 नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। जो हमारा माना हुआ क्या हुआ, इसके विपरीत है। जो हमने माना था वो क्या हो गया, आपको गलत साबित हो गया। आ रही बात समझ में? अतः कह सकते हैं कि क्या जी, जो माना है हम गलत माने, इसलिए कह सकते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पूरा का पूरा कोई भी सवाल रहे आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको लिखना है तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हम और देखते हैं। अब यहाँ सवाल क्या है, बटा में मान, वो बिना बटा था, ये बटा वाला है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करने बोल रहा है। बस जितना हमने काम उधर किया था सब के सब काम हम इधर वही करेंगे। क्या करेंगे, वही माना 1/√1 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय साबित करने बोल रहा है। हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मानना है। अगर परिमेय बोले तो अपरिमेय मान लो, अपरिमेय बोले तो परिमेय मान लो, उल्टा। और साबित कर दो कि हम गलत हैं तो अपने आप ये वाला साबित हो जाएगा। तो माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, डिट्टो पूरा आपको इससे ही लिखना है, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। यहाँ √2 है 1/√2, तो यहाँ 1/√3 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, 1/10 भी, कुछ भी आपको आ सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से कंजस्ट कर। ऐसा नहीं सर आपने 1/√2 का बताया, 2 का बताया, 1/√3 एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूँ, 1/5 आ गया तो मैं क्या करूँ,
ये डिजिट कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ये आपको समझना है, अपने हिसाब से इसको चेंज कर देना है, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा। तो 1/√2 1/b है, और ये अब यहाँ क्या है, जहाँ पे वही काम देखिए उस क्वेश्चन में हमने लिखा था a और b पूर्णांक है, अतः a और b के लिए जब प्रमेय मान्य है तो क्या एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा हमको। ये वाली लाइन उधर भी हमने सवाल में लिखा था। वापस 1/√2 a/b मान नहीं माना, उस सवाल में a/b कुछ भी नहीं आने, बस वो बहुत ट्रू कॉपी, सिर्फ डिजिट चेंज है बस 1/a। तब क्या करना है, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना, यानी b गुने 1 और √2 गुने a, यानी b बराबर √2a हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, समझ रहे हो, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो b² बराबर 2a का स्क्वायर। समझ रहे हो, तब कह सकते हैं कि जो 2 है वो क्या है, b² को विभाजित कर रहा है कि नहीं। वहां 5 कर रहा था ये b² को विभाजित, यहाँ क्या कर रहा है 2 कर रहा है, तो 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए अब स्क्वायर भी करता है तो b भी करेगा आपको, जब b² कर रहा है दो को तो b भी करेगा दो को, इसलिए 2b को क्या करता है विभाजित कर रहा है। ये समीकरण 2 मान लिए। पुनः मानेंगे हम यहाँ पर b बराबर 2 के, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 के, वहाँ 5 था तो यहाँ पर 5 के हम माने थे, इसलिए यहाँ 2 है तो 2 के मानेंगे। के क्या है आपको पूर्णांक है, समझ रहे। अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये समीकरण है b² बराबर 2a²। इसमें हम क्या करेंगे 2k का मान देंगे, ये 2k का मान लिखा समीकरण 1 में b का मान रखना है, या b का मान रखने पर तो क्या था b² बराबर 2a², तो b² बराबर 2a², हमें b का मान रखना है 2k, तो b यहाँ है तो हमने 2k दे दिया मान, स्क्वायर बराबर 2k, 2k² मतलब 2k गुने 2k बराबर 2a²। तो 2 से ये 2 कट गया, 2k² बराबर a² हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि a² भी 2 को विभाजित कर रहा है, तो अतः 2 a² को विभाजित करता है। तो जब a² कर रहा है 2 को विभाजित, तो a भी करेगा, ये विभाजित करता है, उसके साथ सेम है कि नहीं है। इसलिए हम समीकरण और 2 और 3 से हम पता चलता है कि a और b क्या है जी, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। यहाँ देखिए 2 गुणनखंड आया कि नहीं आया, वहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 था, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया 2 आया। लेकिन हाँ क्या चाहिए था, ऊपर हमने 1 माना था, देखिए ना यहाँ पर 1 नहीं माना था, 1 ये माना था, ठीक है ना। आके इतना गया यहाँ पर 2 आ गया, जो कि क्या हो गया गलत हो गया, हमको 1 आना चाहिए था, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में उसका मान 1 होना चाहिए। इसलिए क्या हम मानना हमारा क्या हुआ, इसके विपरीत हो गया, यानी गलत हो गया। जब गलत हो गया तो क्या कहेंगे, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है और ये तो परिमेय संख्या है, तो गलत ही साबित हो गया। आपको ये था ना परिमेय संख्या, गलत साबित हो गया। जब उसके विपरीत साबित हो गया तो मतलब कह सकते हैं क्या है आपको √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस पूरा का पूरा परफॉर्मा यही है। आपको कोई भी सवाल आपको आए इसी पे बैठा देना है। अगर कम समझ में आपको आता है तो ये थोड़ा सा आउटपुट आंक सवाल है, ज़्यादा नहीं, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ चेंज नहीं करना, एक बार ध्यान से 2 बार बना लेंगे, आप आसानी से बन जाएगा। देख सकते हैं आप, कॉपी मारना कॉपी कर लीजिए। समझ रहे, इसी के साथ हमारा क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, और 1-2 सवाल है, वो क्लास जब होंगे तब हम देखेंगे। आ रही बात समझ में, पूरा का पूरा क्या हो गया, आपको चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।